नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज के बिहार के एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बिहार का एजेंडा लगातार बिहार की राजनीति की उठापटक और तमाम बयानबाजियों को हम आप तक पहुंचाते हैं। बड़े बड़े नेता क्या बोल रहे हैं और उसका क्या प्रतिक्रिया है, तो हम बता दें, आज दिन भर जो सबसे बड़ी खबर खेल रही थी वो ये थी कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव 40 मिनट तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे और क्या क्या बात हुई। क्यास कई लगाए जा रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि नीतीश कुमार से ये कहा जा रहा है कि आपने कहा था कि तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाना है, उसके लिए बात करें। कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग के मुद्दे पर जहां जहां मामला अटका हुआ है कुछ लोकसभा क्षेत्रों में, उसे निपटाने के लिए नीतीश कुमार आजकल नाराज हैं। नाराज क्यों हैं उस पर बात करेंगे, लेकिन हम बता दें, जैसे तेजस्वी यादव मिलकर बाहर निकले, उन्होंने कहा कि आप लोग एजेंडा बनाए हुए, बीजेपी का एजेंडा, ऐसा कुछ नहीं है। मुलाकात तो होती रहती है, जब भी कोई एजेंडे पर जो बात होती है, कैबिनेट की बैठक है, उसमें कई बात होती है, उसको लेकर के मिलने गए थे। सीट शेयरिंग का आप बीजेपी से क्यों नहीं पूछते कि आपने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया है कि नहीं? आप इंडिया गठबंधन से क्यों पूछते? देखिए क्या आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव। बात करना, एजेंडा चलाना, और इसमें आप लोग साथी बन रहे हैं तो आपको अफसोस होता है इस बात को लेकर के। अरे भाई, चिंता नहीं कीजिए। आप एक हम आपसे पूछना चाहते हैं महोदय, आपके चैनल से पूछना चाहते हैं कि बीजेपी कितना सीट पे बिहार में चुनाव लड़ रही है? एनडीए में क्या सीट शेयरिंग तय हो चुका है? आप बताइए ना भाई। तो आपकी चिंता यहाँ क्यों होती है, वहाँ क्यों नहीं होती है भाई? तो आप अरे आप वो हमारे बीच की बात है ना। हम लोग सब लोग सम्मानजनक सीटों पर लड़ेंगे। जदयू लड़ेगी जहाँ, वहाँ आरजेडी भी लड़ रही है। मतलब समझ रहे हैं, हम जदयू के साथ है, जदयू हमारे साथ है मजबूती के साथ। ये महागठबंधन चुनाव लड़ेगा, कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। और नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग जो है काम कर रहे हैं। तो आप लोग बड़ा ऑफर मिला है नीतीश कुमार को, कुछ भी होता है। अरे भैया, आप लोग बहुत जानकार हैं। क्या ऑफर है ये बता दीजिए। अमित शाह ने नहीं बता दीजिए। अमित शाह ने आप ही लोग को बता के खोले होंगे, पूछ करके खोले। अगर आज दिन भर चर्चा चली है तो सिर्फ तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात की। सभी राजनीतिक दल के नेता अपने अपने तरफ से बयानबाजी कर रहे हैं। हम बता दें कि जीतन राम मांझी ने कहा है कि यह मुलाकात एक बड़ा संदेश है। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी में आते तो उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। जरा सोचिए, कल तक जीतन राम मांझी नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते रहे थे, लेकिन आज वही कहते हैं अगर वो एनडीए में आते हैं नीतीश कुमार तो उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ बात तो चल रही है। देखिए क्या कहते हैं जीतन राम मांझी। आपका कहना ठीक है, हम लोगों को भी सुनने में आ रही है बात। और नीतीश कुमार जी का तो ये चरित्र रहा है जिसके लिए लालू जी ने बहुत अच्छा टाइटल दिया है पलटू राम का। तो जब पलटू राम रहे ही हैं, एक बार जब अपने पलट करके अपना चरित्र को समाज में दिखला दिया है, तो दूसरा बार और तीसरा बार और चौथा बार पलटने में क्या दिक्कत हो सकती है? इसलिए ऐसा हो सकता है, मैं उम्मीद करता हूँ। और हम समझते हैं कि वो अगर आते हैं यहाँ पार्टी में, गठबंधन में, तो जब भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है और वो अगर इनको लेने की बात करती है तो हम लोग उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। लगातार कयासों के बीच ये बात विगत कई दिनों से चल रही है, क्या नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होंगे? जब बता दें, तेजस्वी यादव जब मिलने गए, इसके बाद जो खबरें सामने आई उस पर तंज कसते हुए सीधा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार अगर आते हैं एनडीए में तो स्वागत है। उन्होंने ये भी कहा कि कौन किसका पैर पकड़ रहा है मुझे नहीं मालूम। उन्होंने कहा कि 40 की 40 सीट इंडिया गठबंधन हारेगी। उन्होंने ये भी कहा, लेकिन उनके तेवर नरम पड़ रहे थे। बता दें, यही सम्राट चौधरी हैं जिनके करे तेवर नीतीश कुमार पर हमेशा कटाक्ष करते रहते थे, हमेशा कहते थे कि दरवाज़ा बंद हो चुका है, लेकिन आज उनके सुर बदले बदले लग रहे हैं। इसका मतलब क्या? कुछ संकेत केंद्र से मिले हैं सम्राट चौधरी को। देखिए क्या कहते हैं सम्राट चौधरी। नीतीश जी के एनडीए गठबंधन में आने की चर्चा है। बीजेपी के साथ एंट्री करेंगे? नहीं, वादा कभी है ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी भाजपा की सदस्यता लेना चाहें, लालू प्रसाद जी सदस्यता लेना चाहें,
तो स्वागत है। तेजस्वी जी जाके 50 मिनट तक नीतीश कुमार से देखिए बैठक कौन की, आपकी किसका कौन पैर किसका पकड़ रहा है मेरे को मतलब नहीं है। पूरे इंडी गठबंधन में स्पष्ट है कि इंडी गठबंधन के लोगों को 40 की 40 सीटों पे हराना है। देखिए इंडिया गठबंधन के दोनों नेता के बयान पर लगातार क्लास भी लग रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं, लेकिन जदयू के ही मंत्री अशोक चौधरी, जो कि अभी नीतीश कुमार के सबसे नजदीकी दो सहयोगी माने जा रहे हैं, जिसमें संजय झा और अशोक चौधरी ने कहा कि अभी कभी भी अमित शाह जी ने, देखिए क्या कहे, उन्होंने कहा कि कभी भी अमित शाह जी ने नहीं कहा कि आप बीजेपी का दरवाजा बंद है, लेकिन प्रस्ताव जाएगा तभी कोई बात होगी। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव भी इधर से गया ही नहीं है, लेकिन उनके भी सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। इसके लिए सभी कह रहे हैं कुछ तो है। देखिए क्या कहते हैं अशोक चौधरी मंत्री। पॉलिटिक्स में है, इसमें नया क्या है? नहीं, पहले बोलते रहे हैं कि दरवाजा बंद है, इसीलिए आप नया कभी नहीं बोले दरवाजा बंद है। अमित शाह जी ने कभी नहीं कहा है कि दरवाजा, वो तो हमेशा बोलते हैं कोई प्रस्ताव आएगा, तो प्रस्ताव देगा कोई तब ना। हम लोग तो प्रस्ताव दिए नहीं है। प्रस्ताव कोई भी व्यक्ति से पूछेगा तो यही कहेगा कि प्रस्ताव आएगा तो हम विचार करेंगे। लेकिन हम बता दें कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, लालू यादव की मुलाकात पर सभी राजनीतिक दलों की निगाहें टिकी हुई हैं। यहां तक कि जदयू के अंदर भी इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है कि आखिर क्या बात हो रही है। हालांकि नीतीश कुमार इस बात की चर्चा अपने जो मंत्री हैं उनके साथ करेंगे, लेकिन कुछ लोगों के बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बैठक भी कर रहे हैं। हम बड़ी खबर बता दें, नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं और ये बात चर्चा में चल रही है कि आखिर क्या होगा। वहीं विजय चौधरी ने कहा कि मुलाकात होती रहती है, बात होती रहती है, इसको अफवाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। अभी आप इंतजार कीजिए कब तक सीट शेयरिंग का। लेकिन ये बता दें, इन लोगों ने लगातार, विजय चौधरी ने कहा है कि आरजेडी को जल्द सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करना चाहिए। कुमार से मुलाकात, आधा घंटे की मुलाकात। इसमें आपको असाधारण क्या लगता है? कोई उप मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं तो ये तो सामान्य सी बात है। इसमें आप लोग को कुछ असाधारण क्या दिखता? ये सर क्या 72 घंटे का अल्टीमेटम मिला है क्या आप लोग? क्या दिया है अल्टीमेट? खबरें सोर्सेस से जो आपके सोर्स था, आप बनाते हैं, आप बिगाड़ते हैं। आप बताइए कौन सोर्स दिया है? कोई सोर्स दिया है? विधायक विधान पार्षद एक सवाल है, हम भी विधायक हैं, हम नहीं जानते हैं और आप जानते हैं। आप अपनी तारीफ समझिए। मंत्री जी नीतीश कुमार की वापसी को लेकर अमित शाह कह। वहीं बता दें, जदयू के एक विधायक है गोपाल मंडल, जो अपने बयानों से चर्चा में हमेशा रहते हैं। उनका भी बयान आ गया। उन्होंने कहा कि अगर लालू यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है तो इसका कोई गलत अंदाजा नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार अब पलटेंगे नहीं, और अगर पलटेंगे तो उनका भविष्य खराब हो जाएगा, यानी कि उनके राजनीतिक भविष्य खराब हो जाएगा। ये कह रहे गोपाल मंडल। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि कभी भी किसी तरह नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ेंगे। देखिए क्या कहते हैं गोपाल मंडल, जदयू के विधायक। कभियो नहीं, नीतीश कुमार मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बीजेपी नहीं जाएंगे। अगर चले गए तो राजनीति से हट के, मतलब चले गए, इनका राजनीतिक पतन हो जाएगा। हम लोग बीजेपी को नहीं मानते हैं, हम बीजेपी में पहले थे, नहीं मानते हैं। कि बिहार इंतजार कर रहा था कई दिनों से, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बिहार पहुंचेंगे। आज पटना पहुंचने के बाद उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि बिहार समृद्धशाली और बुद्धिजीवियों का है, लेकिन यहाँ लीडरशिप की कमी है। देखिए उन्होंने क्या कहा, लीडरशिप की कमी है। इसका मतलब कटाक्ष उन्होंने किया राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ साथ नीतीश कुमार पर भी। मोहन यादव का भव्य स्वागत किया गया पटना में, लेकिन उन्होंने जाते जाते कहा कि अब बिहार में आने वाले समय में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यहाँ पर कार्य होगा, इसके बाद बिहार का लीडरशिप बदलेगा और यहाँ पर कार्य प्रणाली बदलेगी। देखिए क्या कहते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। बिहार में सब प्रकार की अनुकूलता है। बिहार के स्वभाव में, बिहार की मानसिकता में, बिहार की प्रतिभा में सब प्रकार की संभावना छिपी हुई है। कमी है तो केवल लीडरशिप की, और लीडरों के कारण से ये हमारा राज्य अटक रहा है, रुक रहा है। मुझे लगता है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अगर ठीक से प्रयास करेंगे तो बिहार भी आगे बढ़ेगा। बिहार के लिए माननीय मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का, सबका बहुत आगे ले जाने का आग्रह भी है, लेकिन थोड़ी लीडरशिप की कमी है।